आज हम बात करेंगे, ज्यादा फील्ड पे नहीं बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे एकेडमिक एक्सीलेंस पे कि कैसे हम बेटर पढ़ाई करके ये सबसे आसान तरीका है लाइफ में अच्छा करने के लिए कि अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है और पूरा रेस्ट ऑफ द लाइफ आप रोल मॉडल हो सकते हो, एटलीस्ट सक्सेसफुल लाइफ लीड। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कम से कम 10 एग्जांपल दे सकता हूं जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, स्कूल ड्रॉप आउट किया और लाइफ में बहुत अच्छा किया। मैं आपको नाम दे सकता हूं, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एक टाइम में थे बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, अगर इनका देखो थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, माइकल जॉर्डन, स्टीव स्पिलबर्ग, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया और लाइफ में अच्छा किया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है पढ़ाई करने से ही कुछ होगा। एंड और भी सारे एग्जाम्पल्स आप गूगल से सर्च कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग बोलेंगे, आपको हर वक्त बोलेंगे कि इन्होंने ये किया नहीं किया फिर भी सक्सेसफुल हो गए, इन्होंने ये नहीं किया फिर भी सक्सेसफुल हो गए। लेकिन आज इसको हम रियल सोचते हैं। आप कोई भी सैंपल उठाओ, एक सैंपल आप लो जो स्टूडियस बच्चा है, जो जिसका एकेडमिक एक्सीलेंस है, हम लोग एकेडमिक की बात कर रहे हैं। एक ऐसा बच्चा लीजिए जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, बिल्कुल मस्ती कर रहा है। यू विल फाइंड 8-10% आर स्टूडियस इन एनी क्लास। आप अपनी क्लास में कंपेयर कर लो, सोचो दिमाग में। 90% बच्चा जो बहुत एवरेज है, मस्ती कर रहा है। यानी सैंपल साइज किसका बड़ा है? उन 90% का। केवल 10% या इवन लेस देन 10% आर सीरियस, ये अच्छे कॉलेज में जाते हैं। अब यार, आपने हर एरा में एक या दो लोगों का नाम सुना, जैसे बताया गया है कि इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, इन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट किया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने अगर कॉलेज पढ़े होते तो नहीं होते। यानी एक एग्जाम्पल सेट कर दिया जाता है कि आप कॉलेज ड्रॉप आउट करो तब भी आप अच्छा करोगे, आप पढ़ाई ना करो तब भी अच्छा करोगे। अरे आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ऐसे परसेंटेज हैं कितने? वेरी वेरी रेयर। फिंगर पे काउंट कर सकते हो, 10-20 तक आते आते खत्म हो जाएगा मामला। लेकिन अब जरा पिक कर लेते हैं उन बच्चों को जिन्होंने अपनी लाइफ में पढ़ाई बढ़िया से की, आईआईटी में गए। चलिए बात कर लेते हैं। आप इंडिया में कितने लोगों को जानते हो? आप नेट पे गूगल पे सर्च करो कि आईआईटी ग्रेजुएट्स और किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेजुएट्स। आप बात करो जो एमबीबीएस कर रहे हैं, आप बात करो जो आईएम से एमबीए कर रहे हैं, आप इतने स्टार्टअप काउंट कर लो, ओला का काउंट कर लो, आईटी बॉम्बे से भावेश अग्रवाल जी हैं। फ्लिपकार्ट का आपने सुना होगा हिस्ट्री, कितनी बड़ी कंपनी बन गई, अमेज़न ने खरीदा। इसमें कौन है? सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, ये कहां से हैं? आईआईटी दिल्ली के अलुमनाई। जोमेटो का आप देख लीजिए, दीपिंदर गोयल जी कहां से हैं? आईआईटी दिल्ली से। इनमोबी करके है, वो आईटी कानपुर, नवीन जी का है, नवीन तिवारी जी का आईटी कानपुर के अलुमनाई है। हाउसिंग.com, कितना बड़ा नाम है, आप टीवी में ऐड देखते होंगे। कौन है? आईटी मुंबई अलुमनस है। शॉप क्लूज, आप इस पे जानते होंगे, ई कॉमर्स का बड़ा सा कंपनी है। कौन है? संजय सेठी जी आईटी दिल्ली के एलुमनाई है। उसके बाद आपके पास कितने सारे, रेड बस का है आईआईटी एलुमनाई, redbus.in, आपने शायद बस टिकट बुक किया होगा। नौकरी.com, आप बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, किसका लिया हुआ? आईआईटी ग्रेजुएट है ये एलुमनाई। टैक्सी फॉर श्योर, कौन है? आईआईटी ग्रेजुएट है। मेक माई ट्रिप, कौन है ओनर? आईआईटी ग्रेजुएट है। rediff.com, रेडिफ मेल वाला कौन है? आईआईटीएन है। फर्स्ट क्राई कौन है? आईआईटीएन है। उसके बाद आईएम्स की बात कर लेते हैं। आईएम्स वाले अगर आप सर्च करो तो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री मिल जाएंगे यार, आप इमेजिन नहीं कर सकते। कोई भी इंडस्ट्री पिक कर लो, टॉप प्रोफाइल में अगर आप जाओगे 10 में से तो 7-8 बंदे उस 10 में से आपको मिलेंगे, दोज हु आर फ्रॉम द टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया। तो ये अगर ये स्टडी कोई बताता नहीं है, आपके जो पेरेंट्स से कहते हैं बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा कंपटीशन निकाल लो, सक्सेस हो जाओ, वो आपके दुश्मन नहीं है। दे नो मेरा बच्चा सिक्योर होगा एटलीस्ट। वहां अनसर्टेनिटी है, वहां इतनी अनसर्टेनिटी है कि हो सकता है तुम बहुत आगे निकल जाओ, हो सकता है पीएम बन जाओ। अब्राहम लिंकन का एग्जांपल बच्चे देते हैं, ड्रॉप आउट थे। तो कैसे ऐसे कितने अब्राहम लिंकन है? एक ही तो है। बट ऐसे यहां पे कितने बच्चों की लिस्ट दे सकता हूं, कितनी भी, कोई भी टॉप इंडस्ट्री बस गूगल कर लो आप। और एक बड़ा एग्जांपल है, इंडिया का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या होता है, क्या माना जाता है? यूपीएससी एग्जाम।
मैक्सिमम यूपीएससी क्वालिफाई, जो सबसे टफ माना जाता है, जिससे एक टॉप ब्यूरोक्रेट बनता है इंडिया में, जो बेसिकली इंडिया को गवर्न करते हैं। हमें क्या लगता है, हमें लगता है नेता गवर्न करना है, एक्चुअल में ये नहीं होता। उसके नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो इंडिया गवर्न करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ये लोग गवर्न करते हैं। इसमें मैक्सिमम वही लोग होते हैं जो आईआईटीएन है, हाईली मेरिटोरियस स्टूडेंट ये होते हैं, इनका करियर बनता है। तो बेटा मैं चाहता हूं, देखो आप लोग फ्री हो कुछ भी करने के लिए, बट क्या 24 घंटे में आप लोग अपने रूटीन का 6 to 8 आवर्स ऐसा फिक्स नहीं कर सकते? कांट वी हैव डिसिप्लिन लाइफ? क्या हम लोग अपने आप को एक रूटीन फिक्स नहीं कर सकते? क्या हम फोकस स्टडी नहीं कर सकते? यार ये जो आईआईटी होता है, नीट होता है, कुछ भी नहीं होता एज ए टीचर। अब हमें लग रहा है, आपको पता है हमें कितना पेन होता है कि अगर हमारा एक बच्चा, बढ़िया बच्चा, शार्प आईक्यू वाला, इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी वो एम नहीं कर पाता, या फिर एम करता है तो सक्सेस नहीं हो पाता और एंड अप होता है विद अ वेरी नॉर्मल थिंग्स। तो मैं चाहूंगा आज के बाद आपका जो पूरा का पूरा रूटीन हो, वो रूटीन ऐसा होना चाहिए कि उस रूटीन को आप एक आइडियल रूटीन की तरफ ले जाओ। स्टार्ट विथ समथिंग बेटर से स्टार्ट करो। चलो आज प्लानिंग करते हैं कि आज हम बिना खाना खाए तो सोते नहीं। सोते हो आप लोग? नहीं, पेट में भूख लगेगी, आपको अजीब सा लगेगा। तो अब आप कोशिश करोगे कि आप बिना पढ़ाई किए, एक पर्टिकुलर आवर्स पढ़ाई किए नहीं सोओगे। और पढ़ाई का रूटीन बहुत ही कॉमन है। सिलेबस डिफाइन करेंगे हम लोग, सिलेबस को खत्म करेंगे एज पर योर टीचर और एज पर योर प्लानिंग। उसके बाद सिलेबस खत्म होने पे उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करेंगे, ग्रेडेड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। फिर उस प्रैक्टिस करने के बाद हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस चैप्टर से। पास्ट ईयर मतलब जो अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव क्लास दे रहे हो तो कॉम्पिटिटिव में आए हुए क्वेश्चंस। देन यू मेक श्योर दैट यू मस्ट सॉल्व एटलीस्ट 80% क्वेश्चन ऑफ इट। फिर उसके बाद एक टेस्ट लोगे अपने आप का, और वो ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी से टेस्ट दीजिए आप। जब आप टेस्ट देंगे तो आपको रियल पता चल जाएगा। फिर रिसाइकिल करो। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, अगर आपको दिक्कत है तो रिसाइकिल करो। ये सिंपल सी रूटीन आप फॉलो करिए। आई एम श्योर कोई ताकत दुनिया की रोक ही नहीं सकती आपको। और ये बेटा ऑनेस्ट टॉक है, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपको मैं खुश करने के लिए बोलूं। आई एम श्योर अगर तुम बहुत अच्छा करोगे तो अपने आप नेचुरली आप खुश होगे, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यार देखो, हम प्रेजेंट झूठा हो सकता है, फ्यूचर झूठा हो सकता है प्रेडिक्टेड, बट पास्ट तो नहीं झूठा होता ना। वो तो हिस्ट्री है, वो तो एक बुक है बिल्कुल सही चीजों पे लिखी हुई। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करिए, आपको वो एकदम जो बताएंगे, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताएंगे, जो कभी नहीं, मैं गलत हो सकता हूं, आपके पेरेंट नहीं गलत होंगे आपके लिए, आई एम श्योर। सो आई होप यू स्टार्ट वर्किंग, यू विल नॉट गो इन इल्यूजन, यू विल नॉट थिंक समथिंग which is not good for you। हाँ ठीक है, अगर आप अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं मिलती आपको, तो नेचुरली वो आप ही होंगे जो ऐसी लिस्ट में, जो उन्होंने लिस्ट दिया है कि ऐसे कॉलेज ड्रॉप आउट या सक्सेसफुल जो एकेडमिक नहीं हुए, उन्होंने लाइफ में सक्सेसफुल हुए, ऐसा आप हो सकते हो। तो वो सिर्फ आप होगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और आई होप आप लोग कुछ तो इससे बेनिफिट उठाओगे, और मैं कोशिश करूंगा किसी और टॉपिक से आपसे डिस्कस करूं, आपसे कनेक्ट करूं। थैंक यू वेरी मच।